और ये इतने सारे टोमेटो जो है ना, ये है 9 रुपए और चने की दाल दोनों आज मिक्स बनाए। प्रोडक्ट मुझे फ्री में मिलते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट मंगाओ और उसके बाद में सबको रिटर्न कर दो। वीडियो की शुरुआत करूंगी उससे पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सभी इतना मुझे प्यार देते हैं, इतना मुझे सपोर्ट करते हैं। और मेरी जो होम मेकिंग की वीडियोस होती है, मतलब जो मेरी रूटीन वाली वीडियो होती है, उसके साथ में जो मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ, आप उनको भी उतना ही प्यार देते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो भी मोटिवेशनल वीडियो ही है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, साथ में मैं आपके कुछ कमेंट्स का आंसर भी दूंगी जो कि कंटिन्यूस मुझे आ रहे हैं। वैसे मैं कमेंट के आंसर साथ ही साथ दे देती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे होते हैं ना कि जिनका आंसर 1-2 लाइन में देना पॉसिबल नहीं होता है, तो उनका आंसर फिर मैं वीडियोस के अंदर देती हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, नहीं तो फिर होता क्या है ना कि वीडियो आप स्किप करके देखते हो, पूरा नहीं देखते हो, फिर वो कमेंट बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैंने उनके कमेंट्स का आंसर दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। कोई कमेंट ऐसा नहीं होता जिसका मैं आंसर नहीं देती हूँ। हो सकता है कि जिस दिन आया है कमेंट उसी दिन मैंने आंसर नहीं दिया, उसके नेक्स्ट व्लॉग में नहीं दिया, लेकिन उसके बाद के एक आध वीडियोस में मैं देती ज़रूर हूँ, मुझे पता है। सो चलिए करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की अभी जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था 6:15 बजे का, और मैं उठ गई थी 5:45 बजे। तो जैसे हमेशा मेरी नींद खुलती है, तो उस तरह से मेरी नींद खुल गई थी। बच्चों के आज छुट्टी है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हर ऑल्टरनेट डे पे एग्ज़ाम होते हैं। तो आज प्रिपरेशन लीव है, तो बच्चे रात को थोड़ा लेट तक पढ़ रहे थे, तो अभी मैंने उनको उठाया नहीं, आराम से उठाऊंगी, उनको उठाऊंगी 7 साढ़े 7 बजे तक। तो सुबह उठ के जो वीडियो की शुरुआत मैंने 6:15 बजे से करी है, तो मैं 5:45 बजे उठ गई थी। तो आधे घंटे का जो टाइम था वो था मेरा मी टाइम, और उसमें मेरी जो अर्ली मॉर्निंग वाली रूटीन होती है, जो मैं कई बार आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, वो सब कुछ मैंने किया। और उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ सीधे ही किचन में। और किचन में जैसे ही एंट्री होती है, तो सबसे पहला जो मेरा काम रहता है वो होता है कि जो रात के मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर रखे हैं उनको अपनी जगह पे लगाना। और बर्तन जो है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो ऊपर ऊपर के बर्तन तो सूख जाते हैं, लेकिन जो बास्केट में नीचे बिल्कुल नीचे बर्तन रहते हैं ना, वो थोड़े से गीले होते हैं। तो एक आध मैंने कपड़े जो है वो रखे हुए हैं स्पेशली इन बर्तन को पोंछने के लिए। तो उन वो जो पुराने बच्चों के जैसे टी शर्ट्स वगैरह हो गए ना, जो कॉटन के टी शर्ट होते हैं, वो वाले कपड़े होते हैं, तो उनसे बर्तन एकदम जल्दी से सूख जाते हैं, तो वो मैं अलग से ही रखती हूँ। तो उनसे मैंने पोंछ के बर्तन को अपनी जगह पे लगा दिया है। अब उसके बाद में सेकंड जो काम रहता है वो होता है पानी छानने का। तो ये जो मटका है, ये मटका मैं समर्स में लेकर आई थी, आप लोगों के साथ में मैंने शेयर भी किया, लेकिन इस बार ये मटका पता नहीं थोड़ा सा अजीब सा ही आ गया। मतलब दिखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, वज़न भी इसमें बहुत है और काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, लेकिन अभी तक पता नहीं इसके ऊपर से ना कलर निकल रहा है। जब भी मैं इसको वॉश करती हूँ तो मेरे जो हाथ है ना वो पूरे ही जैसे ना रेड रेड हो जाते हैं, और जहाँ पे मैं मटका रखती हूँ ना तो वो जगह भी पूरी रेड रेड सी हो जाती है। तो पता नहीं कौन सा कलर इस पर करा हुआ है। और मटके को फिर मैंने अच्छे से ना वॉश कर दिया है अंदर बाहर से, और उसके बाद में इसके अंदर मैं पानी जो है वो छान के भरूँगी। तो यही प्रोसेस रहती है। उसके बाद में मुझे किसी ने पूछा था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में भी बता दिया। अब उसके बाद में अब बारी आती है चाय बनाने की, क्योंकि मैंने अभी तक सुबह उठी हूँ जब से चाय नहीं पी, क्योंकि सुबह सुबह उठते से मैंने गर्म पानी पिया था। तो 1 गिलास मैंने गर्म पानी, 1 से 1.5 गिलास पानी जो मैं पी चुकी हूँ। और अभी बस चाय रख रही हूँ मैं मेरे लिए और जैन साहब के लिए। बच्चों ने दोनों ने चाय पीने के लिए मना कर दिया, बच्चे भी उठ तो गए लेकिन उन्होंने चाय पीने के लिए मना कर दिया है। तो अभी बस मैं हम दोनों के लिए चाय बनाऊंगी, और उसके बाद मैं आराम से बैठकर चाय पियेंगे। 5-10-15 मिनट 20 मिनट में बैठती हूँ, क्योंकि उसके बाद में मुझे पता है कि नॉन स्टॉप वाले काम जो स्टार्ट होंगे, और वो काम ऐसे चालू होंगे ना कि वो रात तक ख़त्म ही नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ काम जो है वो मेरे चलते ही रहते हैं। और अभी तो जैसे काफ़ी ज़्यादा बिजी मेरा शेड्यूल चल रहा है, मतलब टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। घर के काम तो है ही है, साथ में मेरा यूट्यूब का जो काम रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इंस्टाग्राम पर भी जो रील वगैरह पोस्ट मैं करती हूँ, तो उसमें अच्छा खासा समय लग जाता है। तो इसलिए मेरा जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो मैं फटाफट से निपटाती हूँ, ताकि मुझे जो मेरा यूट्यूब का और ये जो साइड वाले काम है ना, इनके लिए भी समय मिल पाए। और यहाँ पर मैंने गर्म पानी किया था, क्योंकि कल रात से ही ना जैन साहब के गले में थोड़ा सा ना हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। तो रात को भी मैंने उनको गर्म पानी दिया था, तो वो गार्गल्स करके ही सोए थे। लेकिन सुबह भी वो बोल रहे थे कि मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, गले में जैसे ना एक गांठ सी बन जाती है ना, वैसा हो गया है। तो जैसे ना ठंडा गर्म कुछ खाने में आता है, भी मौसम ऐसे ही हो रहा है ना, कभी धूप होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, कभी बारिश होती है तो एकदम ठंडा हो जाता है मौसम।
तो ये डबल वाला जो मौसम होता है ना, उसमें ये वाली तकलीफ़ होती है। सो चाय वगैरह हो चुकी है और उसके बाद में हम लोग आधा घंटा बैठे भी थे। बैठे-बैठे मैंने जो सब्ज़ी साफ़ करनी थी वो मैंने बैठ के, क्योंकि बात करते-करते ना जो काम रहता है वो मैं लेके बैठती, तो वो मैंने किया। और एक आध कुछ सामान था वो मुझे मँगाना था, तो वो भी मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पर ये सामान जो है वो भी आ गया है। तो फ्लिपकार्ट की जो 9 रुपीज़ वाली डील्स होती है ना, जिसमें आप कुछ कैटेगरी होती है उन सामान को मंगाएंगे तो 9 रुपये में आ जाएंगे। तो उसी डील के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो मंगाई। तो यहाँ पर देखो ये बड़ा सा कॉर्न है, ये है 9 रुपये का। तो मैंने 2 मंगाए थे, तो ये 18 रुपये में ये हो गया। ये 2 कॉर्न जो है ना वो 18 रुपये में मुझे पड़े। और ये इतने सारे टोमेटो जो है ना ये है 9 रुपये में, ठीक है। बाकी अभी टमाटर का भाव जो है वो तो आपको पता ही है कि कितना महंगा है। तो ये 9 रुपये में फ्लिपकार्ट से मुझे मिले हैं ये वाले। और बाकी तो ये होल व्हीट वाली ब्रेड मैंने मंगाई है। ये तो नॉर्मल जो रेट की आती है वो ये 50 रुपीज़ की कुछ पड़ी है। और ये हरी मिर्ची है, ये मुझे थोड़ी कम लग रही है, मतलब ये 9 रुपये की 100 ग्राम उन्होंने बोली थी, बट मुझे तो ये 100 ग्राम लग ही नहीं रही है, ये थोड़ी सी कम है। बाकी ये 2 चीज़ें जो है वो मुझे सही लगी है रेट में, 9 रुपये के हिसाब से ये थोड़ी कम है। और ख़ास जो मैंने सामान ऑर्डर किया था वो किया था, ये ख़त्म हो गई थी। चाय पत्ती जो है ना वो बिल्कुल थोड़ी सी है, तो इसी के लिए मैंने ऑर्डर करा था। तो चीज़ एक चाहिए होती है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें जो है ना वो घर के अंदर आ जाती है। तो बाहर के जितने भी काम होते हैं, डस्टिंग का, क्लीनिंग का, जितना भी काम रहता है वो सारा मैंने पूरा किया। मशीन आज मैंने चलाई नहीं है, मतलब मशीन मेरी चल ही नहीं रही है, सही कहूँ तो उसमें जो प्रॉब्लम है वो अभी तक है। और अभी वही है ना कि किसी और को भी बताना है, तो उसी का बस वेट कर रहे हैं कि जिसको बुलाया है वो आ जाए, एक बार देख लें। तो यहाँ पे ये उड़द की दाल और चने की दाल दोनों आज मिक्स बनाने वाली हूँ। तो दोनों को मैं अच्छे से धो के और पानी में भिगो के गई थी, तो करीबन आधा घंटा हो गया, तभी 2 सीटी में अच्छे से हो जाएगी। थोड़ा ही पानी डालूंगी, क्योंकि इसमें ये उड़द की दाल ऐसी है ना कि कितना भी कम पानी डालोगे ना तो इसमें कुकर में से पानी थोड़ा सा बाहर आता ही है। अब इसमें मैंने तेल वगैरह डाल के भी देख दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा सा तेल डाल दो इसमें, या कोई बोलता है कि स्पून अंदर डाल दो तो उससे पानी बाहर नहीं आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, पानी बाहर आता ही है। और साथ में बनाऊंगी ये करेले की सब्ज़ी। तो ये रात को ही मैंने चॉप कर दी थी, तो अभी बस सुबह सुबह मैंने फ्रीज में से इसको बाहर निकाल दी है, तो अभी बस इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। और सोच रही हूँ कि आज इसकी ना बेसन वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, थोड़ा सा बेसन और नींबू डाल के जो बनाते हैं ना वो वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। हमारा जो माइंड होता है ना वो काम करते करते मतलब 10 जगह दौड़ता है। और अभी यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ किचन में, और मेरे दिमाग में क्या एकदम से आया कि जो अभी जैन साहब नहाने के लिए गए और उसके बाद में उन्हें चाहिएगी ड्रेस। तो जो आयरन के कपड़े हैं ना वो हो चुके हैं ख़त्म, तो अभी मुझे उनकी ड्रेस के आयरन भी करनी है। लेकिन सोच रही हूँ कि पहले यहाँ पर जो करेला है ना उसको लगा देती हूँ तड़का, तो वो पकता रहेगा धीमे धीमे आंच पर, और तब तक मैं कपड़ों के प्रेस करके आ जाऊँगी। और यहाँ चावल जो है वो भी मैंने चढ़ा दिए है, उसकी भी मैंने आँच कम कर दी है। और कई बार ऐसा हो जाता है ना कि चावल चढ़ा दो या सब्ज़ी जो है उसको तड़का लगा दो, और उसके बाद में हम किसी दूसरे काम में लग जाते हैं, और फिर जो चावल का पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, सब्ज़ी जो है वो जल जाती है। तो याद रख के मैंने दोनों की आंच जो थी वो कम कर दी थी, ताकि मेरा काम जो है वो बढ़े नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो मुझे एक कमेंट याद है, मुझे कमेंट आया था कि श्रद्धा आप इतना पॉजिटिव और इतना खुश कैसे रह लेते हो। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर रहेगा, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बोलूँगी। 2 चीज़ें हैं जिसको कम कर दो, आप ज़िंदगी में खुश रहोगे, हमेशा स्ट्रेस फ्री रहोगे। अपनी इच्छा और अपनी अपेक्षा दोनों कम कर दो। इच्छाओं को कम कर दो, किसी से उम्मीदें मत रखो। बस ये 2 चीज़ें अगर आपने लाइफ में अपना ली तो आपको खुश होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इच्छा जो है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। कभी आपको लगता है ऐसा कि आपने आज खाना खाया है, आपका पेट जो है वो अच्छे से भर गया, इतना अच्छे से आपका पेट भर गया, और फिर आपने सोचा कि अरे यार बस अब इतना खाना खा लिया है ना, भर पेट खाना हो गया, मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगी, ठीक है। अब हुआ क्या, सुबह तो आपने ऐसा सोच लिया क्योंकि आपने भर पेट खाना खाया था, आपका पेट इतना फुल था, ओवर ईटिंग हो गई थी, तो आपका मन नहीं था। लेकिन फिर जैसे ही शाम होती है, शाम होते होते आपका पेट हल्का होने लगता है, फिर भी आपको इतनी अच्छे से भूख नहीं लग रही होती, तब तो आपका मन नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे रात होती है ना, तब आपका पेट मतलब खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो गया है, बिल्कुल आपका पेट हल्का हो गया, फिर आपको खाना खाने की क्रेविंग होती है, कुछ ना कुछ खाने का मन होता है। तो इसी को तो बोलते हैं इच्छा।
कि पहले सुबह आपका इतना खाने का मन था, आपने आपकी कोई फ़ेवरेट चीज़ बनाई, फ़ेवरेट खाना खाया, चाहे आपने बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाया, आपने भरपेट खाना खाया, ओवर ईटिंग आपसे हो गई। फिर आपने सोचा कि अब मैं नहीं खाऊँगी, शाम को खाना मैं नहीं खाऊँगी। क्यों? क्योंकि उसमें आप बिल्कुल सैटिस्फाई थे। लेकिन जैसे ही शाम हुई, आपकी पहले वाली जो चीज़ थी मतलब वो तो पूरी हो गई थी, लेकिन शाम होते-होते आपका पेट खाली हो गया और आपको फिर से भूख लगने लगी। तो इसी को बोलते हैं इच्छा, ठीक है? तो इच्छाएँ कभी भी कम नहीं होती। आप एक चीज़ अपनी पूरी करोगे, ठीक है? कुछ दिन या कुछ समझ लो कि घंटों में आपको कुछ ना कुछ दूसरी इच्छा होने लगेगी, दूसरी की पूर्ति करोगे तो तीसरी होने लगेगी। तो अपनी जो इच्छाएँ हैं ना उसको थोड़ा-सा लिमिटेशन में रख लो। दूसरी बात करी थी मैंने अपेक्षा, अपेक्षा मतलब किसी से एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन आपको किसी से भी नहीं रखनी है, किसी से मतलब किसी से भी इवन आपको अपने खुद से भी इतनी सारी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, ठीक है? हम सोच तो बहुत सारा लेते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मतलब पूरी दुनिया जो है ना वो जीत लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। जितना हमारा बॉडी हमारी साथ देगी, जितना हमारा माइंड कम मतलब हमारा जो हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों जितना हमें सपोर्ट कर पाएँगे, हम उतना ही कर पाएँगे, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है ना खुद से रखनी है, ना किसी दूसरों से रखनी है, ना बच्चों से रखनी है, ना किसी से नहीं रखनी है। जो चीज़ चल रही है चलने दो स्मूथली, आपसे जितना हो पाता है आप करो और सामने वाला भी जितना कर पा रहा है उसको आप अप्रिशिएट करो। इसको भी मैं एक छोटे से आपको जो हमारे डेली रूटीन का एग्जांपल होता है उसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो जैसे कि अभी हमारे बच्चों के भी एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है ना? तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि जैसे हमारे फ्रेंड्स या हमारे रिलेशन में किसी के भी बच्चे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारे बच्चों का कंपैरिज़न दूसरों से करने लग जाते हैं, जबकि सभी की जो कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। क्या आप जब स्कूल में पढ़े थे तो क्या आप खुद क्लास के टॉपर थे? ठीक है? और अगर आप ठीक है मान लिया आप टॉपर थे भी, तो आपसे भी तो आगे कोई तो रहा होगा, ठीक है? तो ये है कि आप अगर खुद इतना परफेक्ट नहीं बन पाए तो आप इतना क्यों मतलब एक्सपेक्टेशन करते हो बच्चों से कि हमारे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो और वो अगर क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास उनको टॉप करनी है, ठीक है? मार्क्स अगर उनके आ रहे हैं तो फुल में से फुल मार्क्स, ठीक है? तो इसी को तो एक्सपेक्टेशन कहते हैं। जितना आपके बच्चों में माइंड होगा, जितनी उनकी कैपेसिटी होगी बच्चे उतना ही कर पाएँगे। फिर यदि आप बच्चों पे प्रेशर डालेंगे ना तो बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन-सा आने लग जाएगा। आप खुद तो चिड़चिड़ा रहेंगे, साथ में बच्चों को भी मतलब उसका बच्चों पर भी इसका ना इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? तो यही है कि एक्सपेक्टेशन जो है वो कम रखनी है। ये तो मैंने एक छोटा-सा एग्जांपल दिया। आप अगर बैठ के सोचेंगे ना तो डेली रूटीन में मतलब आप इतनी सारी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो खुद से लगा देते हैं, अपनी फैमिली के दूसरे मेंबर से लगा देते हैं, सभी लोगों से, और जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती तो फिर मन जो है वो दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन फील होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है। तो ये 2 छोटे से एग्जांपल है, बहुत ही छोटे वाले, ठीक है, जो कि शायद सबके साथ में होते हैं। तो मैंने सिर्फ इन छोटी चीज़ों को कवर किया है, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कम करके अपने आप को खुश, पॉजिटिव, स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। मैं और भी आगे आने वाले वीडियोज़ में इनके बारे में मैं और डिटेल में बात करूँगी। तो यहाँ पर करेले की सब्ज़ी बन गई थी और इसके अंदर मैंने ये थोड़ा-सा नींबू डाल दिया था, और नींबू से जो करेले की कड़वाहट होती है ना वो कम हो जाती है और थोड़ा-सा खट्टापन आता है तो अच्छा लगता है। और अब यहाँ पर ये दाल जो थी वो भी बन गई थी। अब मैं बस रोटी वगैरह बनाऊँगी और सबके लिए बना दूँगी रोटी, तो साथ में ही बना दूँगी। हो चुके हैं, खाना भी हो गया है, जेंट्स साहब भी चले गए हैं शॉप पर और बच्चे बस अभी आने ही वाले हैं क्योंकि 11:30 बज गई है। वैसे वो छूट जाते हैं उनके स्कूल से 11:10 तक, ठीक है? उसके बाद में वही ना कि बच्चे सारे क्लास से निकलते होंगे और सबके कुछ बच्चे वॉकिंग होते हैं, कुछ प्राइवेट व्हीकल्स वाले होते हैं, कुछ स्कूल की बस वाले होते हैं। तो उस हिसाब से फिर बच्चे छूटते हैं और फिर आते-आते घर पे उनको 11:30 से भी ऊपर हो जाता है। तो बच्चे भी बस 5 मिनट में आने ही वाले हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि उनके आने के बाद में तो फिर वही है ना कि मैं उनके पीछे लग जाती हूँ, ठीक है? क्योंकि वो एग्ज़ाम चल रहे तो आके फिर मैं सारी अपडेट लेती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है और थोड़ा-सा ये भी सैटिस्फैक्शन मिल जाता है ना कि चलो बच्चों ने पढ़ाई करी, उनका पेपर वगैरह कैसा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से। अब 2-3 कुछ क्वेश्चन्स है, कुछ कमेंट आए थे तो उसके बारे में मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो एक तो कमेंट ये था कि आपके जो बच्चे हैं वो ट्विन्स हैं क्या? तो हाँ जी, मेरा जो चैनल है ना, मेरा चैनल भी उसी नाम से रखा है, मैंने बच्चों के हिसाब से रख रखा है, इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विन्स। तो श्रद्धा मेरा नाम है और दोनों बच्चे मेरे ट्विन्स हैं, तो उस हिसाब से फिर मैंने अपने चैनल का नाम जो है ना वो डिसाइड किया है, ठीक है? तो दोनों बच्चे मेरे ट्विन्स हैं। 9th, हाँ ये भी पूछा कि आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो मेरे बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं
और ये तो हो गई बच्चों से रिलेटेड बातें। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि आपके दोनों बच्चों में से किसके मार्क्स जो है वो ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो खैर मैंने उसका आंसर जो था ना वो पर्सनली दे दिया था, सॉरी पर्सनली नहीं, सॉरी कमेंट के अंदर उसका आंसर जो था मैंने दे दिया था, ठीक है ना। लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी कि जो मार्क्स होते हैं ना वो मायने नहीं रखते हैं। बच्चों के ऊपर मैं कभी भी इतना प्रेशर नहीं डालती हूँ। हाँ, उनको मोटिवेट ज़रूर करती हूँ, उनको पुश करती हूँ बच्चों को पढ़ने के लिए कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो। और क्योंकि अल्टीमेटली ये है ना कि आगे चाहे आप जॉब करो, चाहे बिज़नेस करो, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, ठीक है, आजकल अर्न दोनों के लिए करना ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ाई जो है वो हर जगह काम आती है, हर जगह काम आती है, ठीक है। और ये हम हाउस वाइफ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। जो अगर आप जॉब करते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और यदि आप हाउस वाइफ हो तो मन में है ना हमेशा मतलब एक रहता है ना ये चीज़ तो कि यार काश हम भी जॉब कर रहे होते थे। जब हम वर्किंग जो लेडीज़ वगैरह होती है ना उनको देखते हैं ना तो ऐसा मन में आता है कभी कभी ना कि क्या कहते हैं ना हमें भी जॉब करनी चाहिए। आप में से किस किस के मन में ऐसी चीज़ें आती, ऐसी बातें आती है, मुझे ज़रूर बताना। मेरे मन में आती है। और खैर अब तो मैं काम कर रही हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि जितना मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं यूट्यूब को भी देती हूँ, इंस्टाग्राम पर भी देती हूँ। और हाँ, एक क्वेश्चन जो है वो 2-3 बार आ चुका है कि ये जो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूँ तो ये प्रोडक्ट जो है वो मुझे क्या फ्री में मिलते हैं या मैं अपने पैसों से मंगाती हूँ, कैसे है क्या है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दी। तो पहले सोचा था कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, लेकिन टाइम मिल नहीं पाता है मुझे, अलग से वीडियो कुछ नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर मैं आंसर दे देती हूँ कि ये जो भी प्रोडक्ट आप देखते हैं ना, चाहे आप इंस्टाग्राम पर मेरे से जुड़े हैं, चाहे आप यूट्यूब पर मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ या फिर लॉन्ग वीडियोज़ में मैं बताती हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि ये जो प्रोडक्ट है ना वो मुझे फ्री में नहीं आते हैं, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है वो मैं अपने खुद के पैसों से मंगाती हूँ। लेकिन हाँ, ये कि हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि जो आप प्रोडक्ट मंगाते हो वो तो आप सारे के सारे रिटर्न करते होंगे, इतने सारे प्रोडक्ट का क्या करते हो, ठीक है। तो इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं मंगाती हूँ उसमें से जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं अपने लिए रख लेती हूँ, और जो मुझे पसंद नहीं आती है वो मैं वापस से रिटर्न भी कर देती हूँ। जैसे देखो ये जो मैंने अभी सूट पहना हुआ है, इसका मैंने हॉल वीडियो बनाया था, आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। ये मैंने मीशो से मंगाया था। तो ये जो ड्रेस है वो मुझे अच्छी लगी और आपने कई बार वीडियोस में देखी भी होगी और आप लोगों को बहुत पसंद भी आई थी। मतलब ये पूरा सेट था, कुर्ता और साथ में इसके नीचे वो जो पजामा है वो अफ़गानी पैटर्न का है और एकदम फुल लेंथ का, ये है ना कॉटन का दुपट्टा है। और ये मुझे अंडर 500 में पड़ा था। मतलब ये शायद उस टाइम पर 324 रुपये में ऐसा ही कुछ, तो पूरा ये सेट मिला था। और ये मैं रूटीन में पहन रही हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है वो मैं अपने लिए रख लेती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में ये कि इतने सारे प्रोडक्ट हैं तो सारे के सारे रिटर्न मतलब मैं मंगाती हूँ तो अपने पैसों से मंगाती हूँ। क्यों मंगाती हूँ? तो देखो ऐसा है कि आपने एक सुना होगा, अगर आप यूट्यूब पे देखते होंगे वीडियोज़ वगैरह किसी और के भी ना, तो एक वर्ड आपने किसी के मतलब वीडियो में सुना होगा किसी के भी मुँह से कि अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो अभी यूट्यूब पे तो मुझे कई साल हो गए, मैं काम कर ही रही हूँ, ठीक है। धीरे धीरे लुढ़कते मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अब ये कि अब यूट्यूब पे कई साल हो गए तो मैंने सोचा कि कुछ यूट्यूब पे काम करते करते ही कुछ और काम जो है वो भी करना चाहिए, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग तो एक ऐसा काम है ना कि वो आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यूट्यूबर हूँ तो और मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहती हूँ। तो यदि आप इंस्टाग्राम पर हो तब भी ये काम कर सकते हो, आप यूट्यूब पर हो तब भी काम कर सकते हो। कोई ना कोई आपको एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो चाहिए होगा, तभी आप ये एफिलिएट का काम जो है वो कर सकते हो। क्योंकि आप प्रोडक्ट मंगाओगे लेकिन दिखाओगे कहाँ पर? अपने घर के लोगों को दिखाओगे तो कोई मतलब नहीं है ना, आपको अल्टीमेटली उसको सेल करना है, ठीक है। तो जो मैं प्रोडक्ट मंगाती हूँ आप लोगों के साथ में शो करती हूँ। उसके बाद में आपने देखा होगा मैं कम्युनिटी पर कई बार चीज़ें डालती हूँ और उस प्रोडक्ट के ऊपर एक ब्लू कलर का लिंक रहता है। तो वो जो लिंक होता है वो होता है अफिलिएट लिंक। उस लिंक पर क्लिक करके यदि आप कोई भी प्रोडक्ट, मेरा जो ये अफिलिएट लिंक रहेगा उस पर क्लिक करके यदि आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हो तो उसका एक छोटा सा कमीशन बनता है, बिल्कुल छोटा सा कमीशन होता है। मतलब आप समझ लो कि छोटा मतलब ओनली 10%, किसी पर 5%, किसी पर 4%, तो इतना ही कमीशन रहता है, ठीक है। तो अभी मैं तो छोटी मोटी सी क्रिएटर हूँ ना, मेरी चीज़ें इतनी ज़्यादा सेल होती है, लेकिन ठीक है काम जो है वो कर रहे हैं, थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से मतलब कर लेती हूँ, ठीक है। और अच्छा लगता है मुझे अपने आप को ना बिज़ी रखना, अच्छा लगता है, ठीक है। अभी जैसे मेरे घर के काम जल्दी हो गए अभी, है ना। तो अब ये कि दिन के टाइम पे मैं क्या करूँगी, सो के भी कितना सो लूँगी, और दिन को अगर सो जाओ तो रात को फिर नींद नहीं आती है,
तो इसीलिए मुझे अपने आप को बिज़ी रखना अच्छा लगता है। अननेसेसरी फ़ोन पर गप्पे मारना या इधर की बातें उधर करना, ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस मैं इस तरीके से अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। तो बस वही है कि ये जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, जो भी कम्युनिटी पे डालती हूँ या जो भी है, तो ये सब अफ़िलिएट, इसको अफ़िलिएट मार्केटिंग बोला जाता है। तो ये मैं चीज़ ये करती हूँ, मतलब प्रोडक्ट बताती हूँ और उसके बाद में अफ़िलिएट लिंक क्रिएट करती हूँ। जो भी आप लोग अगर उसमें से लेते हैं तो उसका एक छोटा सा कमीशन मुझे मिलता है, ठीक है। और फिर ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो मैं कुछ अपने लिए रखती हूँ और बाकी के मैं रिटर्न कर देती हूँ। सारे प्रोडक्ट रिटर्न नहीं कर सकते। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये अच्छा है ना, चीज़ें मंगा दो और फिर ना आराम से बता दो फिर से भेज दो, तो ऐसा नहीं होता। आप सारी चीज़ें रिटर्न करोगे तो जो ऐप रहती है ना वो आपको ब्लॉक भी कर देगी। अब मेरा जो अकाउंट रहेगा ना, चाहे मैं मीशो से मंगाऊँ, चाहे मैं फ्लिपकार्ट से मंगाऊँ, चाहे मैं मिंत्रा से मंगाऊँ, कहीं से भी मंगाऊँगी ना, अगर ज़्यादा रिटर्न होगा तो वो मुझे ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ये एक शुरुआती फ़ेज़ है, धीरे धीरे इसमें चीज़ें और भी होगी मेरे साथ में, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी वो सोच समझ के ये काम जो स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जैसे जैसे होगा मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो फ्री में कुछ नहीं मिलता है, पैसे और मेहनत दोनों फुल करनी पड़ती है, फुल। आप समझ लो कि दिन के 3-4 घंटे, कई बार 5 घंटे इतने भी देने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो आप बड़ा वीडियो जो देख रहे हैं ना, ये वाले लॉन्ग वीडियोस, इसके पीछे भी मेहनत रहती है। उसके बाद में जो मैं रिव्यूज़ वाले वीडियो बनाती हूँ, तो उसके अंदर भी अगर मैं कपड़े मंगा रही हूँ तो उन कपड़ों की अनबॉक्सिंग करना है, उनको फिर अच्छे से रेडी वेडी होना होता है, तैयार व्यार होकर कपड़े पहनो, फिर उसके वीडियो बनाओ, अगेन उसकी एडिटिंग करो, फिर वो कपड़े इतने सारे फैल जाते हैं कमरे में, तो उन सभी को फ़ोल्ड करो, मतलब अच्छा खासा टाइम लगता है। तो मतलब मेहनत जो है वो पूरी लगती है। पैसे अभी मेरे लग रहे हैं, तो लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। बट ये सब आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, यदि आप लोगों को पसंद आती है तो आप चाहें तो अपने लिए ले सकते हैं, नहीं तो आप अपना जो भी फ्रेंड्स फैमिली का जो ग्रुप रहेगा आप उसके अंदर शेयर भी कर सकते हैं, यदि आपको मेरी बताई हुई चीज़ें जो है वो पसंद आती है तो। और अभी जैसे कि फेस्टिवल्स आने वाले हैं, आप लोगों को कुछ भी चीज़ चाहिए, आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए कि श्रद्धा आप ना इसका कलेक्शन लेकर आओ, या फिर उसका, चाहे वो होम डेकोर से रिलेटेड हो। अभी फ्लिपकार्ट जो है उसके ऊपर अच्छी खासी सेल चल रही, तो मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें मंगाई थी, सारी चीज़ें मैंने रखी है, चाहे वो किचन सॉरी फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स हो, नाइफ शार्पनर हो। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, पर्सनली अच्छी लगी, वो मैंने रिटर्न नहीं करी है, वो मैंने अपने किचन के लिए रखी। मुझे ना इस तरीके के जो होते हैं ना एकदम यूनिक सी जो चीज़ें होती हैं मुझे अच्छी लगती है, तो वो मैंने फिर अपने लिए रख ली थी, ठीक है। बाकी अब आप लोगों को क्या, चाहे वो होम डेकोर से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो, वेस्टर्न आउटफिट हो, साड़ी हो, कुर्ता सेट्स हो, आपको जो कुछ भी चाहिए तो अच्छे अच्छे कलेक्शन जो है वो मैं लेकर आऊँगी। लेकिन हाँ, आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा मुझे गाइड करो कि किस तरीके की चीज़ें आप देखना चाहते हो, चाहे वो ज्वेलरीज हो, बैंगल्स हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप लोगों को क्या देखना पसंद है, किस तरीके की चीज़ें पसंद है, कपड़ों के कलर कौन से पसंद आते हैं, फैब्रिक कौन से पसंद आते हैं, साड़ी में किस तरीके के मटेरियल जो है वो आप लोगों को पसंद आते हैं, आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। कमेंट्स करना यदि आपको अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम कमेंट करेंगे तो बहुत सारे लोग देखेंगे, तो आप, मैंने पहले भी बोला था, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जो मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है ना, बिल्कुल वही नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर सेम ये वाला नाम जो है वो कॉपी पेस्ट करेंगे तो मेरी आईडी खुल जाएगी, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और फॉलो करने के बाद में आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके ऑप्शन आता है, वहाँ से आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपका जो मैसेज रहेगा वो सिर्फ मैं पढ़ पाऊँगी और कोई भी देख नहीं पाएगा। तो वो जो मैसेज रहेगा वो सिर्फ मैं देख पाऊँगी, ठीक है। तो आप बेझिझक मेरे से जो कुछ भी पूछना बताना चाहते हैं तो वो सब मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे, मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता दूं और आपके जो कमेंट के आंसर है ना वो मैं अच्छे से दे दूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो कुछ बातें अभी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है उसको आप ऐसे ही हवा में जाने मत देना, अच्छे से सुनना, समझना और रिप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन, बाय बाय।